जय माता दी। माँ भगवती काली चौकी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे, और माई से विनती भी यही करती हूँ कि महामाई सबको खुशहाल रखे, सबको स्वस्थ रखे, क्योंकि आज का समय जो माहौल है उसमें सबसे बड़ी कामना यही है कि इंसान सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो ये सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं माई से विनती करती हूँ, आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। आज जो मैं वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये अभी आने वाले समय में, मतलब सोमवार को 21 जून को निर्जला एकादशी है, उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ थोड़ी बहुत जितनी मेरे को जानकारी है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप सबको पसंद आए और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करने का पर्पज़ केवल और केवल एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ माँ भगवती काली चौकी से अपना फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग नहीं की जाती है। चाहे आपका काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को बिना कोई पैसा लिए सेवा दी जाती है। निष्काम भाव से ये चौकी चलाई जाती है। तो आप सभी से विनती है, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। चलिए अब शुरू करते हैं हम जो आज का हमारा टॉपिक है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का महात्म्य हमारे शास्त्रों में क्या है, कितना है, ये हमारे जीवन में कितना महत्वदायी है और कितना फलदायी है, मैं उस बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो जितनी मुझे जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है, सुना है, वो सब। तो निर्जला एकादशी, वैसे तो एकादशी हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो ज़्यादातर जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो महीने की ये दोनों ही एकादशी का व्रत करते हैं और करना चाहिए भी। लेकिन जो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का महत्व हम सब के लिए, सभी प्राणियों के लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। ऐसा मैंने सुना है कि जो आध्यात्मिक रास्ते पर उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए विशेष तौर पर एकादशी का व्रत करना फलदायी होता है, जिसमें पूरे साल में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभी आगे मैं एक आपको कथा सुनाऊंगी इस सिलसिले में, उससे आप सभी समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पे जो चल रहा है और जो अपनी उन्नति करना चाहता है, अपनी आत्मा का विकास करना चाहते हैं, उन सब के लिए एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। इस दिन सभी लोग ज़्यादातर जल का दान करते हैं और जल पात्र का दान करते हैं और ऋतु फलों का दान करते हैं, जिससे कि हम फलाहार में गिनती करते हैं। इस दिन चावल का विशेष तौर पे सेवन नहीं किया जाता। वैसे तो अन्न का सेवन किया ही नहीं जाता है एकादशी के दिन। जो व्रत रखते हैं वो फलाहार ही व्रत रखते हैं। बहुत से लोग ये अभी, मतलब लगभग ये समझिए आपकी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी जो कहलाती है, इसका मीनिंग ही यही है कि बिना जल के, निर्जल, बिना जल के व्रत करते हैं। लेकिन बहुत
कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि इस समय बहुत भीषण गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है और प्यास ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। तो उसको मतलब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए ये निर्जला एकादशी का व्रत होता है कि हमें जैसे प्यास लगती है तो प्यास भी हमारी इंद्रियों की या हमारी शरीर की आवश्यकता है, जल पीना, उसको भी कंट्रोल करने का ये एक तरीका है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि दान हमेशा उसी को समझा जाता है जो हमारे हिस्से का है, वो हम ग्रहण ना करके हम किसी दूसरे को दे देते हैं और कोई दूसरा उसको प्रयोग करता है, वही दान कहलाता है। वैसे तो वो भी दान है जो हम कुछ सामग्री जैसे खरीदते हैं और किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, वो भी दान है। लेकिन सबसे बड़ा दान ये है, यही होता है, शास्त्रों के अनुसार यही होता है कि जो चीज हमारे हिस्से की है वो हम यूज ना करके हम किसी दूसरे जरूरतमंद को वो दे देते हैं जो उसको प्रयोग करता है। उससे बड़ा, उससे उत्तम दान और कुछ नहीं होता। इसलिए निर्जला का मीनिंग सिंपल सा एक ये है कि इस दिन भीषण गर्मी का मौसम होने के बावजूद, क्योंकि इस समय प्यास भी बहुत लगती है, तो उसके बावजूद अगर हम जल ग्रहण नहीं करते और वो जल हम दान कर देते हैं, किसी प्यासे को पिला देते हैं, तो वो सर्वोत्तम दान है, ये समझ लीजिए। अब इसके पीछे एक निर्जला एकादशी का व्रत करने का जो है एक हमारे मतलब बहुत ज्यादा विख्यात जो कहानी है वो महाभारत के समय से वो ली गई है। तो वो मैं आप सबको थोड़ा शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी कि जो पांडव पुत्र थे, 5 पांडव पुत्र थे, जो उनमें से जो मंझले थे भीम, भीम जो है वो अपने नाम से ऐसे जाने जाते हैं कि वो उनको भूख प्यास बहुत अधिक लगती थी और वो भोजन भी बहुत अधिक करते थे, क्योंकि उनमें 100 हाथियों का या उससे भी शायद ज्यादा उतने हाथियों का बल था। इट मीन्स वो उतने हाथियों के भोजन के बराबर भोजन भीम को चाहिए होता था, तब उनका पेट भरता था। तो अब इतना भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति व्रत कैसे करे? व्रत करना तो बिल्कुल असंभव बात थी। लेकिन जो उनकी माता थी, माता कुंती, और जो उनके भाई पांडव थे वो सब एकादशी का व्रत, हर महीने की 2 एकादशी आती हैं जो दोनों का व्रत करते थे। तो वो भी हमेशा उनको यही बोला करते थे कि तुम भी व्रत किया करो भीम, तुम भी व्रत किया करो, ये व्रत बहुत फलदायी है, ये व्रत करने से बहुत पापों का नाश होता है, बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है इससे, और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसलिए तुम ये व्रत किया करो। अब भीम बड़े परेशान होते थे और भीम हमेशा अपनी माँ को यही बोलते थे कि माँ आपको पता है कि मुझे मेरी जो भूख है वो कंट्रोल नहीं होती है, मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इतनी भूख लगने के बाद मैं व्रत कैसे करूँ? आप ही समझो मेरी समस्या को कि मैं व्रत कैसे करूँ। अब इसी उलझन में उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि हे माधो, हे बात, मुझे आप ये बताइए कि मेरे ये सब मुझे बोलते हैं कि एकादशी का व्रत किया करो और मेरे ये बस का नहीं है ये व्रत करना, तो मैं कैसे करूं? तो फिर श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि ये व्रत करने का क्या फल होता है, क्या महत्व होता है जीवन में हमारे, ये सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। और जब श्री कृष्ण ने भीम को समझाया इसका महत्व, तो भीम को भी समझ में आ गया
तो भीम ने ये विचार, ये संकल्प लिया कि ठीक है, अब आगे से आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं, श्री कृष्ण जी कोई ऐसा रास्ता मुझे बताएं जिससे कि मैं पूरे साल में जो 24 एकादशी आती हैं वो मुझे ना करनी पड़े, और कोई कम से कम सरलतम कोई मुझे ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि मैं भी कर सकूं और उसका फायदा ले सकूं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पूरे साल में जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो तुम वो व्रत अगर एक दिन का कर लोगे तो तुम्हें पूरे साल की एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। तो श्री भीम ने तब ये निश्चय किया कि ठीक है, चलो एक साल में एक दिन तो मैं भूखा रह लूंगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये व्रत करना शुरू किया। इसलिए बहुत सी जगहों पर ये निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक तो कथा है ये। दूसरी कथा मैं आप सबके साथ शेयर ये करना चाहूंगी कि सिख संप्रदाय में, सिख धर्म में भी छबीलें लगाई जाती हैं, और हिंदू धर्म में भी मीठे शरबत की, मीठे जल की छबीलें लगाई जाती हैं, और जिसमें कि फलाहार भी वितरित किया जाता है। उसके पीछे कथा क्या है शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन सिख संप्रदाय के लोग तो जरूर जानते होंगे कि जो गुरु अर्जुन देव जी थे उनको गरम तवी पे बिठाने का, उस समय जो सम्राट थे उन्होंने गरम तवी पे उनको बिठाने का, मतलब ये एक तरीके की सजा थी कि उनको गरम तवे पे बिठाने का जो उन्होंने आदेश दिया था उसका अनुसरण करते हुए गुरु अर्जुन देव जी को गरम तवी पे बिठाया गया, और उसके बाद भी वहां से उठा के उन्हें सीधा जेल में डाल दिया गया, और सभी सैनिकों को वहां ये आदेश दे दिया गया जेल में कि कोई भी इनसे ना मिल पाए। सख्त आदेश था कि कोई भी इनसे ना मिल पाए। तो गुरु अर्जुन देव जी को कैद कर दिया गया था, और उसके बाद वहाँ के जो एक सम्राट थे उनका नाम था चंदू। लाहौर के सम्राट थे वो उस समय, चंदू नाम के सम्राट थे। उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू, इन तीनों ने, ये तीनों उनको अपना गुरु मानते थे, गुरु अर्जुन देव जी को अपना गुरु मानते थे, और बहुत बहुत व्याकुल थे कि आज उन्हें गरम तवी पर बिठाया गया, उनको इतनी त्रासदा दी गई, और कल उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो वो बहुत बहुत तड़प रहे थे, और अपने चोरी छुपे अपने गुरु से मिलने के लिए वो जेल में गए। जेल में जब गए तो वहाँ जो सैनिक पहरा दे रहे थे उन्होंने सबने मना कर दिया उन्हें अंदर जाने से कि राजा सम्राट चंदू का ये आदेश है, तो हम उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तब उन जो चंदू की पत्नी और चंदू की पुत्र वधू, उन्होंने जितने भी अपने शरीर पे उस समय जेवर धारण कर रखे थे वो सारे उतारे और उनको दे दिया कि अब तुम हमें मिलने दो। तो सैनिक भी लालच में आ गए और उन्होंने उन्हें जाने दिया अंदर, वहां तक पहुंचा दिया जहां गुरु अर्जुन देव जी कैद थे। उसके बाद वो गुरु अर्जुन देव जी से मिलते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, कलपते हैं बहुत कि देखो इतने महान पुरुष को इन्होंने यहाँ नासमझी में यहाँ कैद कर रखा है, और कल इन आपको शहीद कर दिया जाएगा। इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चंदू की पत्नी थी वो बोलेंगी गुरुजी मैं आपके लिए ये मीठा ठंडा शरबत लाई हूँ, कृपया करें आप ये शरबत ग्रहण कर लें। तो गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें बोला कि बीबी मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता, मैं आपके भाव समझता हूँ,
मैं आपके भावों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि मैं ये चंदू के घर का पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो उनकी पत्नी जो शरबत लेकर आई थी वो था तो चंदू के घर का ही, इसलिए गुरुजी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया और उन्हें कृतार्थ नहीं किया। लेकिन गुरुजी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि आज के बाद निर्जला एकादशी पर जितनी भी छबीलें लगेंगी, हजारों लोग छबीलें लगाएंगे और लाखों लोग वो मीठा ठंडा शरबत ग्रहण करेंगे और साथ में फलाहार भी ग्रहण करेंगे, और तब उस समय तुझे ये सेवा का फल मिलेगा। तो तब से ही ये प्रथा चली आ रही है कि सिख संप्रदाय के लोग भी छबीलें लगाते हैं और फलाहार का वितरण करते हैं। और फिर उसके बाद में जो चंदू की पुत्र वधू थी, उसने अपने गुरु अर्जुन देव जी से बोला कि गुरु जी आप मुझे सिर्फ एक आशीर्वाद दे दो, वो ये कि कल आपको शहीद कर दिया जाएगा और जिस समय आपको शहीद किया जाए उसी समय मेरे भी प्राण निकल जाए, मेरे इस तन से भी प्राण छूट जाए, क्योंकि आपके बाद मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी उंगली उठाकर लोग मुझे ऐसे ताने दें कि देखो वो चंदू की पुत्रवधू, ये उस चंदू की पुत्रवधू है जिसने गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कर दिया था। मैं इस तरीके के ताने उलाहने नहीं सुन सकती, तो बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दें। और हुआ भी वही। अगले दिन जब गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया गया, तो जैसे ही गुरु अर्जुन देव जी के प्राण छूटे, वैसे ही चंदू की पुत्र वधू के प्राण भी निकल गए उसके शरीर से। तो ये होता है अपने गुरु के लिए एक अगाध प्रेम, बहुत बहुत अधिक प्रेम त्याग। जो बोलते तो सभी लोग हैं कि मैं अपने गुरु के लिए ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपने गुरु से इतना प्रेम करता हूँ, सब अपने अपने हिसाब से सभी बात बोलते हैं। लेकिन जब समय आता है तो शायद हजारों में से कोई एक ही शिष्य ऐसा आगे खड़ा होता है आकर कि मैं अपने गुरु के लिए ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ और देता है। तो ये होता है गुरु और शिष्य का प्यार, जो मैं सोचती हूँ कि दुनिया के सभी शिष्यों में अपने अपने गुरु के लिए इतना ही अगाध प्रेम हो, इतना ही अगाध प्रेम होना चाहिए, इतना प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए कि वो किसी भी समय, किसी भी हद तक अपने गुरु के लिए गुजरने के लिए तैयार रहे। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर आपको सबको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ा जाए, इस चौकी से, इस दरबार से जोड़ा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। जय माता दी।